हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड अबू तलहा। आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें लिखने में इंटरेस्ट आता है और उसके बाद फिर उनकी कोई एक लैंग्वेज स्ट्रांग है। हर व्यक्ति के पास कोई एक ना एक डायरी जरूर होती है जिसमें वो अपने कुछ पर्सनल बातें या फिर कुछ भी उसमें लिख रहे होते हैं। तो क्या आपको पता है कि अगर आपका लिखने में इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर आपकी ग्रामर अगर किसी एक लैंग्वेज में ठीक ठाक है, तो आप अपने इस इंटरेस्ट को, इस हॉबी को या फिर कह लो इस टैलेंट को आप यूज़ कर सकते हो अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाने में और फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में और फिर फाइनली अर्निंग में। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर राइटर्स इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड कि आप जो है कहीं पे किसी चीज़ के लिए लिख सकते हो और फिर वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो और फिर वहाँ से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो ऑनलाइन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन अवेल, बस ज़रूरत है थोड़ी उससे वाकिफ़ होने की। तो आज मैं बताऊँगा ऐसे कुछ तरीके, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स जिससे आपका अगर लिखने में इंटरेस्ट है या और फिर आपको लिखना बहुत पसंद आता है और आपकी ग्रामर ठीक ठाक है, आपकी कोई एक लैंग्वेज स्ट्रांग है, तो आप कैसे अपने इस राइटिंग स्किल को आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट पे, अपने खाली टाइम में, अपने एज अ हॉबी यूज़ कर सकते हो पैसे कमाने में। सो टाइम स्नैप्स आर गिवन, यू कैन जम्प टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो इफ यू वांट। See, writer write for many reasons. Some write as their hobby, some seek riches through it, some has a personal opinion to express, some wants to express themselves, and some has a deep story to share. Everyone is driven by these forces. But the question is there any chance, is there any option to earn through writing? उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इफ़ यू रियली एंजॉय राइटिंग एंड डिटरमाइन टू यूज दैट स्किल टू बिल्ड अ करियर और मेक अ लिविंग, सो लेट मी टेल यू सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन ग्रैब। तो हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ऑनलाइन ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जहां से आप अपने इस राइटिंग स्किल को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है लिटरेरी मैगजीन्स। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे मैगजीन होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे लिटरेरी फेस्ट और ई जीन्स वगैरह होते हैं जहां पर आप इंटर्न्स के तौर पे वहां पे जा सकते हो और वहां पर आपको लिखने के लिए काम मिल सकते हैं। वहां पे होता क्या है कि एक लिटरेरी मैगजीन में एक टीम होती है, एडिटर की, उसके बाद फिर ग्राफिक डिज़ाइनर की, फिर सोशल मीडिया हैंडलर की, एसईओ एक्सपर्ट्स की। तो वहां पर एक जो एडिटर का काम होता है वो राइटिंग का काम होता है। तो फिर आप वहाँ पे एज इंटर्न एडिटर जा सकते हो और उसके बाद फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो। और अगर आप अच्छा करते रहे, आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, वहाँ पे लिखते रहे, तो वहाँ पर आपको जॉब भी मिल सकता है, पार्ट टाइम वर्क मिल सकता है। उसके बाद फिर ये रिमोटली काम होता है, आप अपने घर बैठे कहीं भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, उनके लिए लिख सकते हो। अब इसे आप अप्रोच कैसे करोगे? तो आप इसे लिंक्डइन से अप्रोच कर सकते हो। आप हैशटैग लिटरेरी मैगजीन या फिर हैशटैग लिट मैग, ये आप यूज़ करके आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हो। उसके बाद फिर आप गूगल पे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ट्राई कर सकते हो। आप लिखोगे लिटरेरी मैगजीन या फिर वॉइस ऑफ टुडेज यूथ, इस तरीके से आप करोगे, या फिर आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाओगे तो वहां पर आपको एक सर्किल मिल सकती है और फिर आप इस तरीके से उन क्लाइंट तक अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद आता है एज अ कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर का मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास कोई अपना एक यूट्यूब चैनल है या फिर कोई इंस्टा पे पेज है या फिर फेसबुक पे पेज है, तो उनके कंटेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ों पर वो ज़्यादा अपलोड करें, कौन कौन सी चीज़ों पर वो पोस्ट बनाए, कौन कौन सी चीज़ों पर वो वीडियो बनाए, तो उनकी स्क्रिप्टिंग, उनकी रिसर्च में हेल्प करना, फिर उनकी पूरी एक फ्रेमवर्क तैयार करना कि वो आगे किस चीज़ पर काम कर सकते हैं, तो उनके लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। आप इस कंटेंट राइटिंग में आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो ऑन रजिस्टरिंग योरसेल्फ ऑन एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ कंटेंट राइटर के लिए स्पेशली बनाई गई हैं, जैसे कि पेपर कंटेंट हो गया। उसके बाद फिर आप एक इंडियन प्लेटफॉर्म है गुरु हो गया, आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके आप बहुत सारे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो और उसके बाद फिर वहाँ पे उनके लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक सेलेक्टिव क्लाइंट के लिए काम नहीं करते हो, आप इसमें एज अ फ्रीलांसर काम करते हो। तो कई डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे होते हो एक साथ। एक बार एक क्लाइंट के लिए काम किया, उसके बाद फिर जब दूसरा क्लाइंट आया तो उसके पास कोई एक अलग टॉपिक है, तो आप हर वक्त जो है आप वेरिएशंस आपको मिलेंगे इसमें, आप डिफरेंट टॉपिक्स पर हमेशा काम कर रहे होगे। और जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो यहाँ पे, तो फिर आपका यहाँ पे नाम पोस्ट नहीं होता है। अब जैसे कि मैं अगर आपको एज अ कंटेंट राइटर अगर मैं हायर करता हूँ, तो आप सिर्फ मेरी स्क्रिप्टिंग करोगे, आप मेरा कंटेंट बनाओगे, बट आपका उसमें नाम तो कहीं पे आ नहीं रहा है। तो बट जो उसमें जो लिटरेरी मैगजीन में क्या होता है कि जब आपकी कोई एक आर्टिकल पोस्ट होती है तो फिर वहाँ पर आपके नीचे में आपका नाम होता है। तो अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आपके लिए लिटरेरी मैगजीन एक बहुत अच्छा फील्ड है। बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे लिखने में इंटरेस्ट है और फिर कहीं से भी कोई अगर मुझे कुछ लिखने के लिए दे दे तो मैं लिख दूं और फिर मुझे उससे मतलब नहीं है कि मेरा उसमें नाम पोस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आप
कंटेंट राइटिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। आप इसमें डिफरेंट स्टार्टअप्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स या फिर डिफरेंट इंस्टा पेजेस, फेसबुक पेजेस या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप यहाँ पे काम कर रहे होते हो और फिर आप इनको अप्रोच कैसे करोगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रीलांसिंग पे हाउ टू अर्न, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी अप्रोचेस की तरीके बताए थे कि लिंक्डइन से आप कैसे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, या फिर आप इंस्टा पे कैसे अप्रोच कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग पे कैसे अप्रोच कर सकते हो, फिर आप इंटर्न्स कैसे पा सकते हो। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे डिटेल्ड वे में आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। वैसे मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि जैसे कि आप इसमें लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे नए नए स्टार्टअप होते हैं। जब आप हैशटैग अपॉर्चुनिटी करके सर्च करोगे या फिर हैशटैग कंटेंट राइटिंग अपॉर्चुनिटी करके सर्च करोगे तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, और फिर वहाँ पे आप किसी स्टार्टअप के ओनर को या फिर किसी स्टार्टअप के मैनेजर से आप अगर मैसेज करोगे, उनको डीएम करोगे और उनको कोल्ड मैसेजिंग करोगे तो फिर आपको हो सकता है कि वहाँ पे रख लीजिए अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। फिर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप आ सकते हो, वहाँ पर तो बहुत एक अच्छा तरीका होता है। आप अपने पहले कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट तैयार करो, उसके बाद फिर अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के, अपना एक अच्छा प्रोफाइल बना के वहाँ पर आप आ जाओ। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करके क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। फ्रीलांसिंग ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कंटेंट राइटिंग के लिए काफ़ी अच्छी हैं, वो है फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, प्रो ब्लॉगर और फ्रीलांस राइटिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आता है, मतलब कि नेक्स्ट तरीका आता है, वो ये है कि क्रिएट योर ओन ब्लॉग पेज एंड मोनेटाइज इट। ओन ब्लॉग पेज का मतलब है कि आपको एक अपनी वेबसाइट बनानी होगी जहां पर आप अपने काम को पोस्ट कर रहे होगे, अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर रहे होगे। फिर वहां पर अगर आपकी ट्रैफिक आई, उसके बाद फिर अगर आपका एडसेंस से आपका साइट कनेक्टेड है तो आप वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या है कि पहली बात आपको थोड़ी बहुत एसईओ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने पेज को रैंक कैसे कर सकते हो, और उसके बाद फिर कौन सी टॉपिक्स ट्रेंडिंग चल रही हैं गूगल पे या फिर किस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आपको उन सब के रिसर्च करने होंगे। आपको सिर्फ एक आर्टिकल लिख के पोस्ट नहीं करना होगा, आपको ये भी जानना होगा कि वेबसाइट कैसे काम करती है, वो कैसे रैंक होती है, कैसे ज़्यादा सर्च में आती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में उसमें जानना होगा। उसमें अब आपको वेबसाइट बनानी है तो ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए एक फ्रंट एंड अच्छी खासी तैयार कर देती हैं। आप उसकी मदद से आप एक वेबसाइट बना करके आप अपना पोस्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप उसमें अपने आर्टिकल्स को डाल सकते हो। ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको कोई जानता नहीं। अगर आप अपने नाम से कोई एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको सिर्फ वही लोग जानेंगे जिसको आपने शेयर किया होगा, या फिर जो आपके दोस्त जो आपके सर्किल में होंगे जिनको पता होगा कि आपकी एक वेबसाइट है, तो सिर्फ वही लोग आ पाएंगे। बट इसके लिए एक और तरीका है कि ऐसे बहुत सारी थर्ड पार्टी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जहां पर सिर्फ आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम है कि वहां पर सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, फिर आपका वहां पे एक प्रोफाइल आता है, आप वहां अपने चीज़ों को पोस्ट करते हो। तो वहाँ पर आपको उतनी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर बस अपना प्रोफाइल बना के फिर अपने काम को पोस्ट करना होता है। बट अगर आप वेबसाइट पे आते हो और अपने नाम पे या फिर अपनी खुद की बनाते हो वेबसाइट, तो ज़्यादा लोगों तक आप नहीं पहुँच सकते क्योंकि ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है। और फिर आपका अगर पूरा URL डालेंगे तभी वो वेबसाइट तक वो पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपकी ज़्यादा वेबसाइट पॉपुलर नहीं होगी, तो हो सकता है कि ज़्यादा सर्च में भी वो ना आए। तो इसके लिए एक थोड़ा ये डिफ़िकल्ट तरीका होता है, ये टाइम टेकिंग तरीका होता है। बट हाँ, अगर आपका एक बार अगर आपकी वेबसाइट चल गई तो फिर आपकी अगर ट्रैफिक एक बार आनी स्टार्ट हो गई तो फिर आप वहाँ से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मैं कहूँगा कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप ऐसे बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हो सिर्फ अपने नाम पर। वो वेबसाइट्स हैं कि जैसे कि bloggers.com हो गया, फिर hubspot.blog.com, इस तरीके के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हो, अपने कुछ ओपिनियंस को शेयर कर सकते हो। तो वहाँ पर आपके रैंकअप होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग ढूंढ पाएंगे और ज़्यादा आपकी ट्रैफिक आ सकती है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं एट द एंड के हाउ मच यू कैन अर्न, अर्निंग के बारे में बात करते हैं। हर फील्ड में अर्निंग का यही होता है यार कि इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट यू, उसके बाद फिर इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। आप किस प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर रहे हो और फिर किस क्लाइंट से आप अप्रोच कर रहे हो और आप किस लेवल पर हो। अगर आप अच्छे लेवल पर हो तो आप किसी भी फील्ड में रहो, आप अच्छे खासे कमा सकते हो। तो इसमें अर्निंग का क्या है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हो तो आप इसमें पर वर्ड चार्ज कर सकते हो और पर मिनट चार्ज कर सकते हो। अब जैसे कि आप किसी एक वीडियो की सब टाइटल लिख रहे हो तो उसमें जितने मिनट की वीडियो है उतने मिनट के हिसाब से चार्ज उसमें किया जाता है, या फिर अगर किसी वीडियो की ट्रांसक्रिप्टिंग कर रहे हो तो उसमें पर मिनट की चार्ज की जाती है। तो इसका एक और तरीका होता है कि आप एज अ सब टाइटल राइटर और फिर कैप्शन राइटर भी आप इसमें पैसे कमा सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है rev.com, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्टिंग की जाती है, सब टाइटल लिखा जाता है, कैप्शन लिखा जाता है डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। वो भी एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं कि आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे उसी प्लेटफॉर्म पे, फिर अगर आपको काम मिला तो उसमें पर मिनट
आप उनसे चार्ज कर सकते हो, या फिर पर वर्ड कोई उसका होगा तो उससे आप चार्ज कर सकते हो। और फिर सबटाइटल राइटर के लिए आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को या फिर इंस्टा पे जिनके रील्स ज़्यादा आते हैं तो उनको आप सबटाइटल के इंपॉर्टेंस बता करके आप उनसे काम मांग सकते हो, और फिर अगर उसमें अच्छा स्किल रहा तो फिर वो आपको काम दे भी सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया कि आप सबटाइटल राइटिंग करके और फिर आप कैप्शन लिख के डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के लिए, डिफरेंट रील्स के लिए, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए आप वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो हम बात कर रहे थे अर्निंग में, तो अर्निंग का यही है कि आप अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर हो तो वहाँ पे तो सब कुछ सामने लिखा रहता है कि वहाँ पे कितने चार्ज कर रहे होते हैं जो पहले के कंटेंट राइटर्स वगैरह हुए, पहले के जो राइटर्स हैं। फिर आप उसके हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग में आप अगर कम भी चार्ज करो तो आप बस एक बार रैंक हो जाओ, कई रिव्यूज़ मिल जाएं अगर आपको, तो फिर आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो। और फिर अगर आप ऐसे ही अप्रोच कर रहे हो लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे तो आप नेगोशिएट कर सकते हो उनसे, और चार्ज के लिए आप उनसे मतलब ज़्यादा कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिर आप अपने स्किल के हिसाब से। इसमें किसी खास स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है यार, इसमें बस अपने इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और फिर अपने किसी एक लैंग्वेज में ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और फिर उसमें ग्रामर थोड़ी बहुत उसमें आनी चाहिए कि मतलब एक कॉमन ग्रामर जो होती है किसी भी एक लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज आपको पसंद है उस लैंग्वेज में आपकी ठीक ठाक ग्रामर होनी चाहिए, और फिर लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए आपके अंदर। और एक प्लस पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे लिख तो रहे होगे नहीं कॉपी पे पेन से, वहाँ पे तो आपको टाइपिंग ही करनी है, और टाइपिंग के लिए थोड़ी टाइपिंग स्पीड अच्छी आनी चाहिए, तब आप और ज़्यादा अपने आप को वहाँ पे शो कर सकते हो, तो वहाँ पर और आपको अच्छे चार्जेस मिलने के चांसेस हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो राइटिंग की सारी बातें थी कि आप किस तरीके से राइटिंग से पैसे कमा सकते हो, मैंने वो सारे चीज़ों को क्लियर किया होगा। अगर आपके अब भी कोई डाउट्स रह गए हैं इसके रिगार्डिंग तो फिर आप उन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स, ऑल द क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।